हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शनि जयंती है। नमः कृष्णाय नीलाय शीति कंठ निभाय च नमः काल अग्नि रूपाय क्रीतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्म श्रुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। दोस्तों, शनि जयंती का अवसर है और सभी लोग शनि जयंती पर शनि देव को मनाने के लिए अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अमावस्या का दिन है और जहां एक और सुहागनें अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए वट पूजन कर रही होंगी, वहीं जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, वक्री दृष्टि से गुजर रहे हैं, ढैया है, कोई कुदृष्टि है या फिर कोई शनि देव के भक्त हैं, उन सब के लिए साल भर का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन आ रहा है। मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक लाभ हो, सभी के लिए न्यायकर्ता ग्रह देव शनि देव की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। शनि देव कर्मफल दाता हैं और उनकी कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है और बाद में इस बात का मुकदमा चलता है कि आगे इस व्यक्ति के चाल चलन अगर ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या ना जाए। वैसे तो अच्छे कर्म करने वालों पर कितनी भी शनि की 7.5 चल रही हो, हल्के फुल्के कष्ट के साथ टल ही जाती है और शनि आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं। इसलिए शनि के अगर शुभ प्रभाव हैं आपके जीवन में तो नौकरी हो, व्यवसाय में तरक्की हो, सभी मिलती है। वहीं अगर शनि कमज़ोर हो जाए तो बिजनेस में परेशानियां आने लगती है, नौकरी छूट जाती है, पद उन्नति में बाधा आती है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, हर कार्य में बाधा आती है, हड्डियों में चोट लग जाती है, नेत्रों में परेशानी आती है, कर्ज की समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आप भी इन सभी समस्याओं से ग्रसित हैं और शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो शनि जयंती का मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना है। सभी लोग सच्चे दिल से हाथ जोड़कर शनि देव को प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि वो आप पर और आपके परिवार पर सदा कृपा बरसा कर रखें। और आप चाहें तो इस दिन शनि देव के व्रत का पालन कर सकते हैं। कुछ करे ना करे, हैप्पी बर्थडे शनि देव सभी को विश करना है। और सभी लोग जो व्रत करेंगे वो शनि जयंती के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान दान करके शनि देव की प्रतिमा हो उसकी पूजा कर सकते हैं। वैसे शनि देव की पूजा का विधान शाम को 6 बजे के बाद आता है। आप चाहें तो घर पर कर सकते हैं, आप चाहें तो शनि मंदिर जा सकते हैं और शनि देव को नीले रंग के पुष्प हुआ, काले तिल हुआ, सरसों का तेल हुआ, गुड़ के पुए हुए, गुलाब जामुन का भोग लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए, काले उड़द की खिचड़ी आज के दिन बनाइए। ऐसा करने से शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो बड़ा आदि बना सकते हैं काली उड़द के। और अगर शनि मंदिर नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, वहाँ बैठ करके आप पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, थोड़ा से सरसों का तेल वहाँ जलते हुए दीप में डाल आइए। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन मन में जप करते रहे, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। और दोस्तों, आज के दिन गरीबों को थोड़ा दान अवश्य कीजिए। क्या करना है शनि जयंती के दिन? सबसे पहले सुबह उठ करके अगर आपके पास लाल चंदन पाउडर है या आपके पास मृग कस्तूरी का अत्तर है तो उससे आज के दिन स्नान करना चाहिए। 1 मग पानी में थोड़ा सा मिला लीजिए, उससे स्नान कीजिए और फिर स्नान करने के बाद नीले या काले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। दिन भर मन ही मन शनिदेव का ध्यान करें, शनिदेव के मंत्रों का जाप करें और शाम के समय आप शनिदेव की मूर्ति हो, चित्र हो, यंत्र हो या कोई भी आप लोहे की चीज़ हो जो शनिदेव के नाम से सिद्ध हो आपके पास, उसको रख लीजिए और हनुमान या फिर हनुमान जी की मूर्ति के सामने या फोटो के सामने बैठकर आप ईशान कोण की तरफ मुख करके, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। अगर मंदिर जा रहे हैं तो शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करना है या शनिदेव की मूर्ति है तो उनका आप अभिषेक कीजिए। ध्यान रखना है शनिदेव की पूजा करते वक्त आपका मुख या तो ईशान कोण की तरफ होना चाहिए या अगर स्पेस नहीं है तो पश्चिम की तरफ आप रख सकते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव की पूजा करते समय उनकी आँखों में नहीं देखना चाहिए, उनकी दृष्टि वक्री मानी गई है और जो भी देखता है उनकी आँखों में आँखें डाल के उसकी कहते हैं कि बुरा वक्त शुरू हो जाता है। वैसे मैंने पहले भी बोला शनिदेव कर्म फलदाता है, लेकिन दृष्टि ना देखें। और शास्त्रों में शनिदेव की पूजा का सही समय सूर्यास्त माना गया है, तो शाम को 6 बजे के बाद ही पूजा करें।
इसके पीछे एक वजह भी है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्यों शाम के बाद ही पूजा करनी है। इस बात को मानते नहीं, दिन में जाके शनि मंदिर में जाके पूजा कराते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जब सूर्य उदय रहते हैं तो सूर्य पुत्र हैं शनिदेव, है ना। वो पिता पुत्र ज़रूर हैं, लेकिन दोनों में शत्रुता है। और सूर्य जब उदय रहते हैं तो सूर्य की किरणें शनि की पीठ पर रहती है। ऐसे में अगर आप शनि देव की पूजा करते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए शाम के बाद जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए। शनि देव को आप सुंदर नीले फूल, काला कपड़ा चढ़ाइए, काली उड़द चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए। मीठी पूरियाँ आप घर से बना के ले जा सकते हैं। तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक चौमुखा दिया जलाइए और इसमें एक चुटकी काले तिल डाल दीजिए। अब एक कटोरी में आपको थोड़ा लोबान, थोड़ी सौंफ और थोड़े काले तिल लेकर के जाने हैं। कटोरी या छाया पात्र अगर आपके पास है तो सरसों का तेल इसमें रख दीजिए और इसमें एक सिक्का और थोड़े से काले तिल डाल दीजिए। सारी पूजा के बाद इसमें हम छाया दान करेंगे। और आपके पास अगर लाल चंदन की अभिमंत्रित माला हो या काले हकीक की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, इनमें से कोई भी अभिमंत्रित माला हो तो उससे आप शनि देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या काली उड़द के दाने ले लीजिए 108 गिन करके और उससे ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ें। जो मैंने श्लोक फर्स्ट में सुनाया वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का श्लोक था। तो आप चाहें तो पूरे दशरथ कृत शनि स्तोत्र आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं, नहीं तो हिंदी में पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आगे दे दूंगी। और ये पढ़ने के बाद 11 बार पाठ करना चाहिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का, ये नियम होता है। इसके बाद आरती करें, पूरे घर में आरती घुमाएं, धूप जलाएं और धूप में विशेष रूप से जो आपने कटोरी में लोबान, सौंफ और काले तिल रखे थे वो घर के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से 8-8 बार आपको सीधी दिशा में घुमाना है, यानी घड़ी की सीधी दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है। और इसके बाद सभी सौंफ और लोबान और काले तिल को एक में मिला लीजिए और घर के मुख्य द्वार के बाहर जा कर के गोबर के कंडों के साथ या कपूर के साथ आप जला लीजिए। अंत में हाथ जोड़कर शनि देव से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। परेशानियां नहीं भी हैं तो आगे भी शनि देव की कृपा का पात्र बने रहें, ऐसी आप उनसे विनती करें। इस दिन छाया दान अवश्य करना है। जो आपने सरसों का तेल लिया है कटोरी में या छाया पात्र में, अगर आप पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप सिर्फ छाया दान कर सकते हैं या सिर्फ जो सौंफ लोबान का उपाय बताया है आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी पूजा पाठ आप करें ही करें। और क्या करना है, जो छायादान के लिए आपने कटोरी लिया है सरसों के तेल का, उसमें एक कॉइन डाल लीजिए, थोड़े काले तिल डाल लीजिए और फिर घर के जितने सदस्य हैं सब उसी में बारी बारी अपना चेहरा देख लीजिए। इसके बाद उस कटोरी या छाया पात्र के तेल को सिक्के सहित आपको शनि मंदिर में जा कर के दान कर देना है या शनि देव पर अर्पित कर देना है। या फिर आप चाहें तो कोई डाको आपके यहाँ मांगने के लिए आते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर घर का कोई ऐसा सदस्य जो बहुत डरता है या जिसके जीवन में दुर्घटनाएं बार बार होती है, परेशानियां होती है या फिर उसके बाधाएं जीवन में आ रही है या शनि दोष बहुत ज़्यादा चल रहा है या डरता है रात में कोई बच्चा आदि है, तो ये जो सौंफ, काले तिल और लोबान है इसकी एक पोटली सी बना के काले कपड़े में या काले पेपर में बांध के, या नहीं भी है तो ऐसे ही कोई सफ़ेद पेपर में बांध के आप रात में उनके पास रख दीजिए और फिर सुबह उसको जिस प्रकार आपने जलाया है गेट के बाहर ले जा करके उनके सिर से 8 बार घुमा करके सीधी दिशा में आप उसको गेट के बाहर जला दीजिए। इससे हर प्रकार की दुर्घटनाएं बंद होती है, बाधाएं बंद होती है, बुरे सपने आते तो बंद होते, सौभाग्य जागृत हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप सही दिशा में काम कर रहे होते हैं मगर उसका फल आपको नहीं मिलता। जितनी मेहनत कर रहे होते हैं उसके नतीजे नहीं आते जैसे आपने कल्पना की थी। कई बार बेवजह कलेश होता रहता है, घर में अशांति फैलती रहती है। ऐसा तब होता है जब कुंडली में शनि दोष होता है। तो एक गुप्त उपाय और बता देती हूँ, वो कीजिए। आपको क्या करना है, शनि देव के मंदिर से या तो आप थोड़ा सा एक दीपक लेकर के जाइए, वहाँ पर आप जलाएं, या आप अपने घर पे पूजा कर रहे हैं तो जो दीपक में बचा हुआ लास्ट में तेल होगा या बाती होगी उसको निकाल लीजिए। अब उसमें से थोड़ी सरसों का तेल उसमें आपको मिला लेना है और फिर जिनके भी या तो घर के सभी सदस्यों के तलवे में कर सकते हैं या फिर जिनको शनि दोष है
या किसी ने बंधन किया है, कोई काला जादू किया हुआ है, किसी ने बांध रखा है, तो उनके तलवे में इस तेल को आपको मसल के लगा देना है रात के समय सोने के पहले। इस उपाय से ना सिर्फ बाधाएं दूर होती है बल्कि धन और ऐश्वर्य का भी तेजी से आप सबके जीवन में आगमन होता है। दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त उपाय है, शास्त्रों में बताया गया, और कोई भी ये आपको उपाय नहीं बताएगा, क्योंकि इससे बहुत से बड़ा तांत्रिक दोष दूर हो जाता है। छोटे छोटे उपाय करेंगे, साथ ही साथ दान अवश्य करें। बहुत बहुत खास दिन है, कुछ भी नहीं करें आप पूरे दिन, लेकिन दान कर दीजिए। अपाहिजों को, कुष्ठ रोगियों को, उनके आश्रमों में जा सकते हैं, अंधों के आश्रम जा सकते हैं आप। भोजन में काले तिल डाल करके कुछ बना करके पूरियाँ आदि वो कहीं गरीबों में बांट सकते हैं। काले तिलों की मिठाई बांट सकते हैं, बर्फ़ी हो, इनका दान कीजिए। सामर्थ्य हो तो लोहे की चीज़ें कुछ दान कर सकते हैं, लोहे के स्टील के बर्तन दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, काला कपड़ा, काला छाता, काली चप्पलें, ये चीज़ें आप गरीबों को दान कर सकते हैं। श्रम दान करें, यानी कहीं जा कर के निजी पर्सन की, ऐसे मजबूर जो हैं, जो नीडी पर्सन हैं, उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली का 10वां भाव भी मौजूद होगा और व्यापार में सफलता मिलेगी, धन लाभ मिलेगा। इस दिन आप चाहें तो शमी के पौधे का दान करें, ये सर्वश्रेष्ठ कहा गया। किसी भी मंदिर में, किसी भी आश्रम आदि में इसे स्वर्ण के बराबर दान करने के बराबर माना जाता है। और जो भी जातक शमी का पौधा दान करता है, उसके जीवन में शनि महाराज की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है, उसके जीवन में चल रही अड़चनें दूर होती है। इसके अलावा शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, इससे छुटकारा मिलता है। और शमी के वृक्ष की आप चाहे तो काले तिल, सरसों का तेल, ये चढ़ा करके, नीले पुष्प, इनसे पूजन भी कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें। और आप चाहें तो अगर आपके घर पे नहीं है शमी का पौधा, तो आज के दिन आप ये पौधा घर भी ला सकते हैं। और शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इसे घर के मुख्य द्वार के अंदर दरवाजे की बाईं ओर लगाइए। तुलसी के पास लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और अगर पूरब में जगह नहीं है तो मैक्सिमम आप इसे दक्षिण में लगा सकते हैं। यदि कभी आपका ये पौधा सूख जाता है और इसका तना हरा भरा हो, तो इसके घर के बाहर इसको नहीं करना है। किसी साफ स्थान पर इस पौधे को रख दीजिए और जल देते रहिए, धीरे धीरे ये हरा भरा हो जाएगा। और नहीं तो किसी मंदिर में लगा करके आ सकते हैं। आज के दिन पीपल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो सभी स्त्रियां वट वृक्ष पे जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, वट वृक्ष की जो भी स्त्रियां पूजा कर रही है, वट सावित्री, वो शनि देव के निमित्त थोड़ा सा सरसों का तेल भी साथ में लेके जाए। वहीं पर छायादान कर सकते हैं आप, नहीं तो पीपल की पूजा करें। पीपल पर जाएं शाम के समय, अंधकार होने के पहले। और पीपल की जड़ में काले तिल, गुड़, दूध, मिश्रित जल, ये सभी चढ़ाने चाहिए। थोड़े से चने चढ़ाइए। इससे शनि ग्रह और मंगल ग्रह दोनों शांत होते हैं। सरसों के तेल का दीपक, अगर अंधकार के बाद जा रहे हैं तो जल आदि नहीं चढ़ाना है। सरसों के तेल का एक दीपक जला लीजिए, 7 बार परिक्रमा करें। इससे शनि की साढ़े साती दूर होती है, ढैया के प्रभाव दूर होते हैं। और शनि गायत्री मंत्र जो मैंने बताया है उसके जाप करें। ऐसा करने से सभी बिगड़े काम बंद हो जाएंगे। आज के दिन बैंगन का दान भी कर सकते हैं। और लोहे का छल्ला हुआ, लोहे के घोड़े के नाल का, काले घोड़े की नाल को अपने घर पर आप स्थापित कर सकते हैं। आज के दिन विशेष सिद्धियां की जाती है शनि के मंत्रों से, महामृत्युंजय मंत्रों से। तो आज के दिन अगर कहीं से आपको सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके 92,000 जाप से अगर आपको शनि के जो काले घोड़े की नाल होती है वो आपको प्राप्त हो, तो उसको प्राप्त करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। सीधे यू में लगाइए शनि दोषों के लिए। और अगर लगता है किसी ने बंधन किया है घर का, कोई काला जादू के, तो इसे उल्टा यू करके आपको लगाना चाहिए। आप चाहें तो इस काले घोड़े के नाल की सिद्धि करा करके 92,000 जब से आप इसके एक छल्ला बना के, जो बीच में से कटा हुआ हो, ऐसा छल्ला हो। स्त्रियां इसे अपने बाएं हाथ में और पुरुष है इसे अपने दाहिने हाथ की बीच की उंगली में धारण कर सकते हैं। और इसको ध्यान रखना है, जब अंगूठी आप स्वयं से बनवाएंगे तो इसको आग में नहीं तपा करके बनवाएं, सीधा पीट करके किसी लोहार से ही इस अंगूठी को बनवाना चाहिए। और शनिवार के दिन पहले इसको सरसों के तेल में रख दीजिए, मंत्रों से जाप कीजिए। इसके बाद ही इसे दाहिने हाथ की या बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बहुत शारीरिक पीड़ा है, दुर्घटनाओं के योग हैं, तो इसको धारण करना बेहद शुभ रहने वाला है।
और शनि देव को कुछ बातें पसंद नहीं है, वो भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज के दिन किसी भी काले जीव को भोजन कराना चाहिए और उनको सताना नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। काले डॉग्स हो, काली गऊ माता हो, भैंस हो, कौवे हों, चींटियाँ हों, किसी को भी परेशान ना करें, थोड़ा भोजन दें। आज के दिन पर स्त्री गमन करना, पराये पुरुष की ओर गलत दृष्टि रखना, अप्राकृतिक रूप से गलत काम करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, ब्याजखोरी करना, किसी के पीठ पीछे उसको धोखा देना, अपने चाचा चाची, माता पिता, सेवकों, इनका अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना और तहखाने की कैद हवा को मुक्त करना, भैंस या भैंसों को मारना, सांप हो, कुत्ते हो, कौवे हो, इनको सताना, जुआ सट्टा आदि खेलना, नशा करना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये कुछ भी आज के दिन नहीं करना है। स्त्रियों को चाहिए कि आज के दिन आप हेयर वॉश ना करें, पुरुषों को चाहिए कि आज के दिन नाखून, बाल आदि ना काटें, दाढ़ी ना कटाएं, शेविंग ना करें, और पति पत्नी आज के दिन संग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी भी शनि मंदिर में अपने परिवार सहित जाइए। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कोई ऐसी जगह पे अब्रॉड आदि में रहते हैं आप जहाँ पर आपको कोई मंदिर नहीं है, शनि मंदिर नहीं है, हनुमान मंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो किसी खाली ग्राउंड में चले जाइए। एक काला पत्थर वहाँ देख लीजिए, कोई काला पत्थर हो या पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, कोई भी, और कुछ नहीं मिलता है तो एक काला पत्थर लेकर के उसके ऊपर आप ये सरसों का तेल छायादान सब लोग कर दीजिए। और वो भी ना कर सकें तो घर में ही ईशान मुख करके या पश्चिम मुखी होकर के ओम शम शनिश्चराय नमः इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और मन मन में और सच्चे दिल से हाथ जोड़कर शनि देव को हैप्पी बर्थडे अवश्य बोलिए। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वयं भी करें, शनि देव के छोटे छोटे उपाय करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शनि देव के निमित्त जो उपाय बता रही हूँ। वट सावित्री का व्रत आप करते हैं तो अच्छी बात, नहीं भी करते हैं तो कम से कम शनि देव के इस उपाय को अवश्य करिए। प्रभु आपके परिवार की, आपकी सभी की रक्षा करेंगे, दीर्घायु करेंगे, आप सभी को दीर्घायु करेंगे और आप सभी पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बोलिए शनि देव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हर हर महादेव शंभु, माँ दुर्गा मैया की जय, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय।